लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली इनहेरिटेंस समझा था और इनहेरिटेंस के साथ हमने सुपर कीवर्ड देखा था। सुपर कीवर्ड सिर्फ हमने कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ किया था। आज उसे सबसे पहले तो विद सिंपल मेथड्स के साथ यूज़ करके देखेंगे कि सुपर कीवर्ड का क्या बेनिफिट है। एंड उसके बाद हम बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर समझेंगे कि मेरे पास कौन से एक्सेस स्पेसिफायर हैं। जैसे मेरे पास जावा के अंदर 4 एक्सेस स्पेसिफायर हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। सो इन चारों का मतलब समझेंगे और साथ में ही वीडियो एंड करेंगे हम पैकेजेस की अंडरस्टैंडिंग करते हुए। सो पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस का क्या क्या रोल होता है, कैसे पैकेजेस का यूज़ करते हैं। सो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस कैमरा को स्मॉल कर लेता हूँ और ये लास्ट टाइम हमने एग्जांपल किया था, हम इसी एग्जांपल के अंदर चेंज करेंगे। दैट इज़ इस इंस्टेड ऑफ दिस एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक ना स्टूडेंट नाम से बना लेंगे, क्योंकि जितना सिंपल होगा उतना बेटर होगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये दोनों क्लासेस हटाता हूँ और इन दोनों क्लासेस को हटाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ, दैट इज़ क्लास त्रिशु। एक क्लास त्रिशु लिया और यहाँ पे लिख लिया वॉइड नेमर और वॉइड नेमर के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया, एस आउट कर दिया और एस आउट के बाद नेम इज़ त्रिशु और उसके बाद इसी क्लास को मैंने फिर से कॉपी कर दिया, क्योंकि सेम क्लास है। मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्या डिफरेंस है। सो हमने इस क्लास को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर दिया। सो त्रिशु की जगह अब नेक्स्ट लेता हूँ वृंदा एक्सटेंड्स त्रिशु। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे नेमर 1 ले लेता हूँ अभी के लिए, जो हमने लास्ट टाइम इनहेरिटेंस में देखा था कि अगर ये वाला मेथड सेम नेम से लोगे तो ये मेथड ओवरराइड हो जाएगा। वो स्टेप हम थोड़ी देर में करते हैं। वृंदा, सो यहाँ पे द नेम इज़ वृंदा कर दिया और यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँ वृंदा का, सो इंस्टेड ऑफ एस, सो मैं यहाँ पे करता हूँ वृंदा v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे करता हूँ न्यू और यहाँ पे कर देता हूँ वृंदा। सो वृंदा कर देता हूँ। सो वृंदा करते हैं, यहाँ पे मेरा जो कंस्ट्रक्टर है वो तो लास्ट टाइम मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया था, मेरे पास वैसी कंस्ट्रक्टर आ रहा है नॉन पैरामीटराइज। सो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लिया और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ v1 और डॉट नेमर। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेमर डाल देता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे नेमर 1 कर देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों चीज़ों को हटा देता हूँ और यहाँ पे इसे v1 कर देता हूँ। सो जैसे मैंने इसे v1 किया, एक्स्ट्रा कोड सारे हटा देते हैं जो लास्ट टाइम किया था। सो हमारी इतनी सी क्लास होगी, एक त्रिशु है, वृंदा त्रिशु को एक्सटेंड कर रही है, नेम इज़ वृंदा, नेम इज़ त्रिशु। सो जैसे ही मैं रन करूँगा, सो यहाँ पे नेम इज़ त्रिशु, नेम इज़ वृंदा दोनों मेथड आ जाएंगे। अब एक्चुअल में मुझे यही फंक्शनैलिटी चाहिए, पर इन दोनों फंक्शनल का नेम सेम होगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इस तरह से नेमर किया, तो नेमर के साथ सो अब मेरे पास यहाँ पे दोनों जगह नेमर ही हो गया। सो अब आप देखोगे जो नेम होगा ना वो वृंदा ही आएगा, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सो वो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली यहाँ पे एक्ट करेगा और पॉलीमॉर्फिज्म करते ही मेथड ओवरराइडिंग हो जाएगी। अब बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे फर्स्ट टाइम पे चाहिए नेम इज़ त्रिशु एंड सेकेंड टाइम पे नेम इज़ वृंदा। इंस्टेड ऑफ दिस तो मैं इस वाले मेथड को हटाता हूँ। सो उसी वाले मेथड में मुझे त्रिशु भी चाहिए, वृंदा भी चाहिए, अभी तो नहीं वृंदा ही आ रहा है। सो सुपर कीवर्ड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सुपर डॉट नेमर। सो जैसे ही सुपर डॉट नेमर करूँगा तो ये वाला पेरेंट वाले क्लास के मेथड को कॉल करवाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो मेथड है वो वृंदा को कॉल करवाएगा। सो यहाँ पे जैसे मैं इसे रन करूँगा, सो अब वही आउटपुट आ गया एक ही में कि अगर मुझे पेरेंट क्लास के मेथड को पिक करना है, सो मैं सुपर कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे पिक करवा सकता हूँ, दैट इज़ सुपर डॉट नेमर। और सेकेंड यहाँ पे अगर मुझे सिंपल चाइल्ड क्लास का मेथड को करना है, वो तो वैसे भी ओवरराइडिंग हो ही रही है, सो वो वाली ओवरराइडिंग कर सकते हैं। सो ये था बेसिकली कंसेप्ट सुपर का हमने पहले कंस्ट्रक्टर में किया था लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। बात करते हैं हम बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर्स का। तो हमारे पास जावा में 4 एक्सेस स्पेसिफायर है।
सो अगर आपकी चीज़ पब्लिक है तो पब्लिक को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। हम ये पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा लगाते हैं और इस पब्लिक को लगाने के बाद हम इस क्लास को कहीं भी डिफाइन यूज़ कर सकते हैं। इनसाइड पैकेज, आउटसाइड पैकेज, तो उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाता हूँ। वॉइड मेन लगाने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, दैट इज़ एस आउट। वैसे एस आउट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डाल देते हैं, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हम बेसिकली एक क्लास और बनाएंगे और यहाँ पे बेसिकली एक और बनाते हैं, पब्लिक क्लास पैनल। सो पैनल लिया और ये पब्लिक क्लास पैनल लेने के बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसे किया तो इसने पब्लिक क्लास पैनल ले लिया। सो क्लास एक्सेस एंड शुड बी नेम एज, अच्छा सो हम यहाँ पे ये बोला तो इसे डिफ़ॉल्ट लेते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास पैनल लिया तो इसने यहाँ पे एरर हटा दिया और यहाँ पे लेता हूँ पब्लिक इंट नंबर और उसके बाद यहाँ पे देता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देता हूँ पब्लिक इंट कलर और यहाँ पे इसे देने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक वॉइड गिव इन्फो और गिव इन्फो देने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस आउट और यहाँ पे करता हूँ द कलर ऑफ पेन इज यहाँ पे करता हूँ प्लस दिस डॉट कलर और यहाँ पे फिर प्लस लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ जी, यहाँ पे करता हूँ द नंबर ऑफ पेन इज प्लस दिस डॉट नंबर। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया और इसे डिफ़ाइन करने के बाद अब आप कहोगे त्रिशु ये तो ठीक है, हम यहाँ सिंपली ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैनर का, पैनर P1 इक्वल टू न्यू पैनर, इसे करा मैंने। अब यहाँ पे P1 डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन और यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या की, सो अच्छा वो मैंने इंट लिया हुआ, इंट की जगह स्ट्रिंग लेता हूँ। सो स्ट्रिंग करता हूँ, स्ट्रिंग कर दिया और यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करता हूँ, P1 डॉट जो सेकंड है नंबर इज इक्वल टू कितना काउंट होगा, सो मेरे पास 100 पेन ग्रीन कलर के पड़े हुए, जस्ट लाइक अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। सो मैंने ये एक प्रॉपर्टी ले ली। अब यहाँ पे P1 डॉट क्या किया, गिव इन्फो, सो यहाँ पे गिव इन्फो कॉल करवा दिया। सो गिव इन्फो, अब कहोगे तो ये तो सिंपल है, हम इतनी छोटा सा काम दोबारा से रिपीट क्यों कर रहे हैं। सो यहाँ पे आ गया। अब इसी चीज़ को, इसी मेथड को मैं क्या करता हूँ, पब्लिक से प्राइवेट कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं यहाँ पे प्राइवेट करूँगा, प्राइवेट करूँगा, सो इस क्लास से बाहर इस मेथड को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। मेथड गिव मेथड एज अ एक्सेस स्पेसिफायर, सो आपने प्राइवेट किया हुआ है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई घुस नहीं सकता। सो इसे भी अगर मैं प्राइवेट कर दूंगा, फॉर एग्जांपल इसे प्राइवेट कर दिया और इसे प्राइवेट कर दिया, तो हम नेक्स्ट सेशन में बेसिकली इनकैप्सुलेशन समझेंगे, जहाँ पे गेटर सेटर समझेंगे। और यहाँ पे अब देखो मैंने बेसिकली प्राइवेट किया हुआ है, प्राइवेट को बेसिकली मैं यहाँ तो प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। देखो इसने यहाँ पे कलर दे दिया, इस पे एरर दे दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली जब इनकैप्सुलेशन डाटा हाइडिंग की बात करेंगे तो उस टाइम पे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्राइवेट वेरिएबल को आप क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास में कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट हम इस तरह से डिफ़ॉल्ट इसे अगर मैं कुछ नहीं देता, इस तरह से डिफ़ॉल्ट देता हूँ, तब ये वैसे का वैसे चल जाएगा। पर डिफ़ॉल्ट वेरिएबल और का एक इशू रहता है। सो बेसिकली अब जाते हैं हम एक नए कंसेप्ट पे, दैट इज़ बेसिकली पैकेज। अब पैकेज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बाली जाना है, सो मैं क्या करूँगा, या तो सारी प्रिपरेशन खुद करूँगा, होटल फ्लाइट टिकट सब कुछ मैं खुद करूँगा, फूड का लॉजिंग का, या मैं एक पैकेज लूँगा जैसे 70, 80, 90,000 का पर पर्सन, उसी के अंदर ही मेरा सब कुछ इंक्लूडेड होगा कि कौन से प्लेसेस विजिट करने हैं और मेरा 4 डेज़ का ट्रिप बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसमें से
2 days रेस्ट और 2 days मेरा ट्रैवलिंग हो जाएगा। सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सो वैसे ही अगर पैकेज होता है ना, तो पैकेज में प्री डिफाइंड चीज़ें यूज़ होती हैं। हम स्टार्टिंग से एक पैकेज यूज़ कर रहे हैं, हमें इंटेंशनली हमने नहीं बात की, बट सो हम ये शुरू से import.java.util.star, जब भी मुझे यूज़र से इनपुट लेना होता है तो स्कैनर क्लास में बेसिकली यूज़ करता हूँ। सो अगर आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे ना एक स्कैनर क्लास लेके डिफाइन दिखाता हूँ कि वो पैकेज किस तरह से। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। कुछ जो स्कैनर के साथ करेंगे ना, वही चीज़ हम मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाऊंगा system.in। सो जैसे ही अब मैं स्कैनर क्लास पे जाता हूँ, सो अगर विंडो, हाँ ये देखो, ये मुझे स्कैनर क्लास की क्लास पे लेके जा रहा है, जिसके अंदर सारा का सारा स्कैनर के ऊपर प्रॉपर्टीज दी हुई है। अब आप कहोगे तो ये वाली क्लास कहाँ से आई? सो हमने अपने सिस्टम में, जैसे फर्स्ट सेशन में हमने बात की थी कि JDK इंस्टॉल करते हैं। सो JDK इंस्टॉल करते ही मेरे पास ये प्री डिफाइंड पैकेजेस लिखे हुए आ जाते हैं। सो इन्हें मैं यूटिलाइज कर जाता हूँ। तो वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे ये import java.util.star किया हुआ था ना, जैसे जावा पैकेज था, वैसे ही मैंने यहाँ पे टेस्टर नाम का फोल्डर बनाया और टेस्टर नाम के फोल्डर के अंदर स्पेसिफायर नाम की क्लास बनाई है। सो वैसे ही स्पेसिफायर क्लास बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैकेज ये डिफाइन कर दिया और यहाँ पे क्लास के बाद एक क्लास और लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज क्लास टेस्ट और क्लास टेस्ट डिफाइन करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पैकेज के अंदर पब्लिक अकेला void राइटिंग लिखता हूँ। void राइटिंग इज इक्वल टू void राइटिंग इस तरह से डिफाइन किया और यहाँ s आउट कर दिया। you will be going to write the code here। सो यहाँ पे इस तरह से आपने डिफाइन कर दिया। void राइटिंग में आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई। सो अब आई थिंक इट इज सॉर्टेड। सो यहाँ पे क्लास स्पेसिफायर में मैं कुछ नहीं करता, एक टेस्ट क्लास ले ली, उसके अंदर वेट वो कर लिया। अब मुझे सेम क्लास यूज़ करनी है, तो इम्पोर्ट टेस्टर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे यूज़ किया इम्पोर्ट टेस्टर, या ऐसे करता हूँ सीधा स्पेसिफायर का मेथड बनाता हूँ, सीधा इम्पोर्ट टेस्टर, यहाँ पे सीधा जाता हूँ और यहाँ पे टेस्ट नाम का एक मेथड बनाता हूँ, टेस्ट t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, और इस तरह से मैंने डिफाइन किया। सो यहाँ पे वो क्विक फिक्स, चलो पहले हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट टेस्टर डॉट टेस्ट को मैं इंपोर्ट करता हूँ, डॉट टेस्ट को बेसिकली इंपोर्ट करता हूँ। सो यहाँ पे टेस्टर क्लास इज़ नॉट फिजिबल इन जावा, क्योंकि पैकेज में डिफ़ॉल्ट चीज़ें नहीं होती। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पब्लिक क्लास टेस्टर करता हूँ। सो ये स्पेसिफायर नाम की क्लास अभी के लिए हटा देता हूँ। सो अब बेसिकली आप देखोगे तो इसने खुद ही टेस्ट उठाया और टेस्टर t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट कर दिया, और यहाँ पे t1 डॉट, तो मैंने जो मेरी पब्लिक क्लास का था डॉट राइटिंग, सो बाय डिफ़ॉल्ट राइटिंग को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे जैसे t1 डॉट राइटिंग करूँगा, सो डॉट स्टार मुझे करना पड़ेगा टेस्ट डॉट स्टार, कि वो सारे मेथड उसके अपेंड कर सके। तो अब आप देखोगे टेस्ट t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट। सो आई होप मैं कुछ ना मिस्टेक कर रहा हूँ। सो मैंने टेस्ट के अब राइटिंग, सो ये हाँ, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट था, वो डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं उठाता। सो अगर मैं यहाँ पे पब्लिक कर दूँगा, सो ये पब्लिक एक्सप्रेस स्पेसिफाई करते ही मेरे पास जो राइटिंग वाला था सॉल्व हो गया। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि बेसिकली यू विल बी गोइंग टू राइट द कोड हेयर, जो मैंने लाइन लिखी हुई थी। अगर वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस पे, प्राइवेट तो हम देख ही चुके हैं, प्राइवेट देख चुके हैं, पब्लिक देख चुके हैं, पब्लिक का ये है। तो अगर आउटसाइड द पैकेज आप डिफ़ॉल्ट लेते हो कुछ मेथड, तो जैसे ये डिफ़ॉल्ट ले लिया, सो वो बेसिकली एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे t1 डॉट राइटिंग कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द पैकेज, क्योंकि आपने उसे पब्लिक नहीं किया। सो मेक श्योर दैट आप बेसिकली इसे पब्लिक करोगे। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड करता
और प्रोटेक्टेड करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अब भी आप देखोगे कि जो प्रोटेक्टेड है तो वो मेरे पास बेसिकली एरर आ गया। सो अब इस एरर को रिज़ॉल्व करने का क्या तरीका है कि मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सटेंड्स, मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंड करके टेस्ट क्लास को बेसिकली एक्सटेंड कर लेता हूँ। सो जैसे ही मैं एक्सटेंड करूँगा क्लास को, सो इनिशियली ये चल जाना चाहिए। तो हैज़ प्रोटेक्टेड टेस्ट, सो द मेथड इज़ नॉट विजिबल। सो प्रोटेक्टेड बेसिकली जब आप उसकी सब क्लास को, पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते हो, सो तब वो बेसिकली चलता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सेसर को बोला कि इंस्टेड ऑफ एक्सेसर मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसे एक्सटेंड करता हूँ और इसे एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे p1.test का p1.writing नाम से एक मेथड बनाता हूँ। इंस्टेड ऑफ t1 आई विल बी मेकिंग p1.writing। सो ये p1 को मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो p1.writing। सो एक बार आप इसे ट्राई करना, एक बार क्विक फिक्स करते हैं, चेंज द विजिबिलिटी ऑफ राइटिंग। सो बाय डिफ़ॉल्ट उसने इसे पब्लिक कर दिया। सो बेसिकली सब क्लासेस के लिए हम बेसिकली इनहेरिटेंस में हम प्रोटेक्टेड लेते हैं। तो इनिशियली जब पैकेजेस में आप काम करते हो, सो मेक श्योर दैट आप सारे फोल्डर पब्लिक लो। सो ये मेरे 4 एक्सेस स्पेसिफायर थे और आपको पैकेज का भी थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि यहाँ पे जो पैकेज है, पैकेज में वो पब्लिक है, पैकेज अलग से फ़ोल्डर है जिसे आप यूज़ कर रहे हो। सो उसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अगर p1.writing कर रहा हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है यू विल बी गोइंग टू राइट अ कोड हियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर का आज हम सेशन ख़त्म करते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।